वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में आधार एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आधार के आधार पे यानी आधार के बेसिस पे कई जगह फ्रॉड भी होता है और ऐसे में आप अपने आधार का किस तरीके से उपयोग करें ताकि आधार संबंधी जो भी फ्रॉड है उससे आप बच सकें। खास करके जो लेन देन के मामले में जहाँ वित्तीय मामला होता है वहाँ भी आधार कार्ड के आधार पे आप किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन स्थानों पे अपना आधार जो है, आधार के जो पूरे नंबर है वो आप अगर मान लो पूरे नंबर नहीं बता करके उसकी जगह आप मास्क आधार अगर काम में लें तो वो किस तरीके से ले सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और मास्क जो आधार है वो आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे ताकि आप कभी भी जरूरत पड़े तो आप जो पूरे आधार या नॉर्मल आधार है उसकी जगह अपना मास्क आधार है वो काम में ले सकें। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि मास्क आधार होता क्या है। तो जो मास्क आधार है, मास्क का मतलब ऐसे होता है नकाब, यानी एक तरह से चेहरे पे कोई भी अगर ढकते हैं तो वो मास्क हो गया। तो मास्क आधार का मतलब हुआ कि ऐसा आधार कार्ड जिसमें आपके जो 12 अंकों का आधार कार्ड होता है उसमें आगे के जो शुरुआत के 8 अंक होंगे वो आपके शो नहीं होंगे, XX लिखा हुआ होगा, जबकि लास्ट के 4 डिजिट है वही आपके विजिबल होंगे। अब मास्क आधार में बाकी सारी जानकारी है वो आपकी सामान्य होगी, जैसे नाम है, जन्म तिथि, लिंग, पता, QR कोड वगैरह, वो आप सेम जो नॉर्मल आधार की तरह होगा। लेकिन उसमें जो 12 जो अंक होते हैं उसमें से शुरुआत के 8 अंक है वो आपके छुपे हुए होते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको जो इसकी वेबसाइट है UIDI यानी आधार की जो वेबसाइट है इस पर जाकर के आप डाउनलोड करेंगे। मैं आपको पूरा लाइव भी करके बता दूंगा। अब बात करेंगे कि आधार में और क्या क्या इसके मास्क आधार के क्या उपयोग है। तो मास्क आधार है वो आधार कार्ड का एक वर्जन है जिसमें पहले 8 अंकों को छिपा दिया जाता है और उसकी जगह XX आता है और आखिर के 4 अंक दिखाई दिए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आधार से जो भी चोरी होने का जो खतरा है वो कम हो सकता है। अब जैसे इसका कहाँ का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी पहचान की बात होती है, जहाँ आपको अपनी पहचान के लिए कोई भी ID प्रूफ देना होता है वहाँ आप आराम से मास्क आधार काम में ले सकते हैं। पूरे आधार नंबर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, फ्रॉड से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और ऐसी जगह जहाँ आपको किसी अन्य जगह जाना हो जहाँ लाइसेंस ना हो वहाँ मास्क आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मास्क आधार का इस्तेमाल करके आप अपनी जानकारी दूसरे व्यक्ति के पास जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि एक तो पूरे आधार नंबर होंगे जिससे कई चीज़ें जो लिंक होती है, लेकिन मास्क आधार के आधार पर कोई भी व्यक्ति आपकी आधार के पूरे नंबर नहीं जान पाएगा। अब जैसे मास्क आधार का आप जैसे मान लो किसी होटल में गए, एयरपोर्ट पे गए, रेल यात्रा में गए या किसी अन्य जगह अब जहाँ भी आपकी पहचान साबित करनी है वहाँ मास्क आधार का आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जो सरकारी सेवाओं का अगर लाभ लेना है जहाँ पूरे आधार की आवश्यकता होती है तो वहाँ आपको पूरा आधार है वो नंबर है वो शेयर करने पड़ेंगे। बाकी नॉर्मली अब जैसे मान लो कई जगह अनजान व्यक्ति को पहचान के रूप में, जैसे होटल वगैरह में आपने रूम लिया तो वहाँ ID प्रूफ के लिए अगर आपको आधार शेयर करना है, आधार की कॉपी देनी है, तो वहाँ गलती ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जो नॉर्मल आधार कार्ड दे देते हैं और जिससे क्या होगा कि आपकी कई जो गोपनीय सूचनाएं जो आधार से जुड़ी हुई है वो लीक होने का संभावना रहती है, फ्रॉड होने की संभावना रहती है। तो आप ऐसे स्थानों पर मास्क जो आधार है उसका आप उपयोग ले सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट में होटल बुक वगैरह करने के लिए। अब बात करेंगे कि आप किस तरीके से ये मास्क आधार अगर डाउनलोड करना चाहें तो आपको सबसे पहले UIDI की जो वेबसाइट है उस पर आना है और यहाँ आने के बाद में यहाँ से जैसे अलग अलग ऑप्शन है, माई आधार, इसमें गेट आधार और यहाँ डाउनलोड आधार, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके डाउनलोड आधार का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको जो भी आधार आपके है उसको आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ डाउनलोड करने के लिए आपके पास में या तो आपके पास आधार नंबर हो या एनरोलमेंट नंबर हो या वर्चुअल ID नंबर हो। अब मान लो जैसे मैं अपना खुद का जो मास्क आधार अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो सबसे पहले तो आपको जो नॉर्मल आधार है उसी तरीके से यहाँ डाउनलोड के लिए यहाँ अपना आधार नंबर है वो एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैंने आधार नंबर एंटर कर लिए और यहाँ से जो लास्ट के डिजिट ये हो गया। अब आपको यहाँ कैप्चा लिखा हुआ है वो कैप्चा पढ़ना है, जैसे कैप्चा है RX है, ये स्मॉल लेटर में सारे है, T है, 5 है और X है। अब ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेंड OTP है यानी ये OTP फ्लडिंग एरर आ रहा है, यानी इसका मतलब अब यहाँ एक तो आ रहा है कि सक्सेसफुली डिस्प्ले टू योर और ये फ्लडिंग एरर आ रहा है। अब ये जैसे सक्सेसफुली हो गया तो आप यहाँ OTP यहाँ जो भी एंटर करेंगे उससे पहले आपके यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कि डू यू वांट ए मास्क आधार, क्या आप मास्क आधार चाहते हैं, तो आप इस पर यस करेंगे, यानी इस गोले पे आपको क्लिक करना है। तब यहाँ राइट का निशान आएगा और अब आपको OTP यहाँ एंटर करना है। अब जैसे मैं यहाँ जो भी OTP आया था वो OTP एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ से जैसे OTP आ गया था 879974, ये OTP आया। अब यहाँ वेरीफाई एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है।
तो कुछ सेकंड का ये समय लेगा। आपका जो भी OTP है वो वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद में आपका जो भी आधार है वो यहाँ से आपके ये कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा, और योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि योर आधार लेटर PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसमें 8 कैरेक्टर्स है, और उसमें पहला जो 4 जो लेटर है वो आपके नाम के कैपिटल लेटर होंगे, और अगले के जो 4 होंगे वो होंगे आपके डेट ऑफ जो बर्थ है उसका ईयर, यानी ईयर ऑफ बर्थ। मान लो जैसे इसमें दिया हुआ है कि जैसे आपका नाम अनीश कुमार है या अनीश भाई कुमार है, तो आपके शुरुआत के जो 4 है ANIS, तो एक तो 4 तो ये, और आपका जन्म है जैसे 1989 का है तो ANIS, ये 4 जो है लेटर तो ये आपके नाम के आ जाएंगे, और साल का जो जैसे ये आ जाएगा। अब जैसे ये अब डाउनलोड हो गया, कांग्रेचुलेशन, ये डाउनलोड कहाँ हो गया, तो यहाँ से जैसे ये डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड हो गया। अब इस डाउनलोड को आपको ओपन करना है, तो मैंने आपको बताया कि आपके ओपन के लिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये मास्क आधार होता है। अब यहाँ आपको पासवर्ड में जो कैपिटल लेटर है उसमें आपको आपका जो नाम है उसके 4 शुरुआत के लेटर लिखने हैं, और जैसे मैंने 4 लेटर लिख दिए। उसके बाद में आपके जो जन्म साल है उसके 4 जो ईयर है, यानी 1978 है, 1972 है, 1980 है, 2020 है, जो भी है आपके चारों साल जो है वो पूरा लिखना कुल मिला करके, और 4 + 4 8 जो इसके लेटर होंगे, और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके आधार है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, एड्रेस वगैरह। अब यहाँ आप मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता दूँ, यहाँ से भी आपके जो सेम नाम है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पूरी जैसे यहाँ शो हो रही है, फोटो आएगा, सब कुछ सेम होगा। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा इसको और जूम करके बता देता हूँ। यहाँ जो फ़र्क है वो आपके XXX यानी 4 + 4 8 बार तो X आएगा, और लास्ट के 4 डिजिट आपके यहाँ शो होंगे। यहाँ भी जैसे इसकी वर्चुअल आईडी भी यहाँ नीचे दी हुई है, तो ये वर्चुअल आईडी आप जरूरत पड़े तो काम में ले सकते हैं। और यहाँ आपके 4 जो है जो लास्ट के 4 डिजिट है वो आपके विजिबल होंगे, बाकी के 8 डिजिट है वो आपके XX यानी मास्क किए हुए हैं, मास्क का मतलब एक तरह से कवर किए हुए हैं, आप इनको एक तरह से पर्दा किए हुए हैं, तो आप कोई भी इनको देख नहीं सकता। तो इस तरीके से आप जो नॉर्मल आधार है उसकी जगह जहाँ भी आवश्यकता हो आपके आधार कार्ड की अगर कहीं ज़रूरत हो तो आप मास्क आधार का उपयोग ले सकते हैं, खास करके जहाँ आपको पहचान के रूप में आधार देना पड़ता है, चाहे किसी होटल में जाएं या किसी और जगह जहाँ है, तो वहाँ आप नॉर्मल आधार की जगह मास्क आधार काम में लेंगे तो आपके साथ में जो फ्रॉड होने की संभावना है वो कम से कम रहेगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मास्क आधार के बारे में। आशा करता हूँ आप लोग हुई रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।